बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला है 11वीं जमात की जो नई उर्दू की किताब है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसके मुताबिक जो बोर्ड वालों ने पर्चा तरतीब दिया है, सवालात की तरतीब है, हम उस पर वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले आप पहले सवाल की और दूसरे सवाल की कई वीडियो देख चुके हैं। आज बारी है तीसरे सवाल की, जो है इक़्तिबास की तशरीह वाला सवाल। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इक़्तिबास की तशरीह में जो बोर्ड ने असबाक मुख्तस किए हैं वो 8 हैं। कौमी इत्तफ़ाक़, ज़बान गोया, तख्लीक़ कायनात, कुछ ज़रिया तालीम के बाब में, सिंधी शायरी के तराजिम, थरकी नादिया कमाची, मलका बिल्कीस का महल और जो खतूत हैं, मकतूबात हैं, वो तीनों गालिब के, इकबाल के और मुशफ़िक़ ख्वाजा के। ये वो असबाक हैं जिनमें से कहा गया है कि इक़्तिबासात लिए जाएं, यानी इंशाअल्लाह ताला इसी में से इक़्तिबास आएंगे। बाकायदा किसी सबक की तशरीह करने से पहले मुख्तसरन आपको बता दिया जाए कि इक़्तिबास की तशरीह में क्या चीज़ ज़रूरी होती है। हम कोशिश करते हैं कि आसान करके बात बताई जाए कि क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं तो बाज़ जो ज़रा दिक्कत पसंद लोग हैं वो कहते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही आसान करते हैं, लगता नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, लगता नहीं है कि आप पढ़ाते होंगे कहीं, इस कदर आम ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये इल्ज़ाम हमें कबूल है, क्योंकि अक्सरियत हमसे यही चाहती है, ख़ास तौर पे तलबा तालिबात, तो वो यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा मुमकिन बल्कि आमियाना ज़बान इस्तेमाल की जाए ताकि उनको बात समझ में आए। तो कुछ हमारी मजबूरी है कि बात यह है कि उर्दू का जो फ़रोग़ ही नहीं हो रहा, उर्दू की जो हालत है, उर्दू लोग दिल से पढ़ते ही नहीं हैं, तो उनको आम से अल्फाज भी थोड़े से मुश्किल लगते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि निस्बतन आसान करके बताया जाए। ऐसा हम जानबूझ के करते हैं। पैराग्राफ की तशरीह करने का तरीक़ा, पहले तो ये समझ लीजिए कि पैराग्राफ उर्दू में इक़्तिबास और पैराग्राफ भी आम इस्तेमाल है, इसके बोलने में कोई नुकसान नहीं है। पैराग्राफ की तशरीह के 2 बुनियादी बातें, 2 उसूल जहन में रखिए। पहला उसूल, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज में तशरीह करना, ये पहला उसूल है। चाहे आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, किसी भी जमात में हैं, तशरीह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एक दूसरा उसूल ये है कि बात को थोड़ा फैला के बयान करना। यूं फ़र्ज़ कीजिए कि अगर एक बात, जो पैराग्राफ हमारे सामने है वो 3 सतरों का है, तो आप कोशिश कीजिए कि 8-10 सतरों में कम से कम उसको बात को फैला के वज़ाहत से बयान कीजिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम ज़रा मुनासिब नहीं है। तो ये 2 उसूल जहन में रखिए कि अपने अल्फाज में लिखना चाहिए और बात को थोड़ा फैलाना चाहिए, बात को समझाना चाहिए। और तशरीह करने से पहले बेहतर है कि उस पूरे पैराग्राफ को गौर से पढ़ा जाए, 4-5 दफ़ा पढ़ा जाए। ख़ास तौर पे उस पैराग्राफ को, इम्तिहान में 3 आएंगे, 3 में से 1 की आपको तशरीह करनी है, तो उस पैराग्राफ को गौर से पढ़िए जिसकी आपको तशरीह पर्चे में लिखनी है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी नहीं लिखनी उसकी कोई बात नहीं कर रहा। उसको 4-5 मरतबा गौर से पढ़िए, उसकी बुनियादी बात समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हम अशार में मरकज़ी ख्याल निकालते थे ना, इसी तरह आप यूँ समझ लीजिए, यहाँ उन्वान नहीं देना, लेकिन उसकी बुनियादी बात समझने की कोशिश करनी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले जुमले की पहले तशरीह करें, दूसरे की बाद में करें, आखिरी वाले की आखिरी में करें, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मुमकिन है ख़ास बात बीच में हो, आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, आखिर में वहाँ से भी। तरतीब इतनी ज़रूरी नहीं है। और एक और अहम बात जो अक्सर तलबा गलतियाँ करते हैं इस बात की, कि वो अल्फाज मानी देना शुरू कर देते हैं, फ़रहंग के नाम से उन्वान बांधते हैं और अल्फाज मानी, ये बोर्ड वाले आपसे नहीं मांग रहे। तो अल्फाज माने लिखने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिए। आप जो मैं कह रहा हूँ कि बार बार उस पैराग्राफ को पढ़िए, इस वजह से कह रहा हूँ, पैराग्राफ पढ़ने से ये होगा कि मजमूई बात आपके जहन में आ जाएगी। फ़र्ज़ कीजिए उसमें 1, 2 या 3, 4 लफ्ज़ ऐसे मुश्किल आए हैं कि जिनके माना आपको नहीं पता,
लेकिन बोर्ड वाले आपसे ये चाह भी नहीं रहे। बोर्ड वाले तो पैराग्राफ की मजमूई तशरीह मांग रहे हैं, अल्फाज माना नहीं मांग रहे। तो बार बार पढ़ने से ये होगा कि उसकी मजमूई बात जहन में आ जाए, तो बेशक चंद अल्फाज के माने छूट भी जाए तो कोई नुकसान, कोई हर्ज नहीं है। आप उसकी तशरीह अपने अल्फाज में कीजिए, जैसे अब अभी हम इंशाल्लाह आपके सामने पेश करते हैं। तो सबक आपको बता दिए गए। तो पहला ही सबक है कौमी इत्तेफाक। अच्छा, पैराग्राफ की तशरीह में जो उन्होंने 10 नंबर का सवाल रखा है, तो 2 नंबर तो हैं हवाले के। किस बात के हवाले के? ये सबक किसका लिखा हुआ है, यानी हवाला मुसन्निफ और मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ। तो पहला उन्वान होगा हवाला मुसन्निफ या तारुफ मुसन्निफ। दूसरा उन्वान होगा हवाला सबक, ये पैराग्राफ या ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, और अगर वो सबक किसी किताब से माखूज है तो अच्छा है कि वो भी लिख दिया जाए। इसके भी 2 नंबर हैं। तो पहला उन्वान हवाला सबक, तो माफ़ कीजिए हवाला मुसन्निफ। ये जैसे भी बोर्ड वाले कभी मुसन्निफ का पहले दे देते हैं, कभी उसका दे देते हैं, जैसे भी जो वालिब जीम करके हो उसके मुताबिक जवाब दीजिए। तो एक उन्वान हो गया हवाला मुसन्निफ या तारुफ मुसन्निफ, मुसन्निफ का नाम। ये सबक इनका लिखा हुआ है, जो मुसन्निफ का नाम और उनके बारे में 2-3 जुमले, मुख्तसर 2-3 जुमले, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 नंबर का है सिर्फ ये। उसके बाद हवाला सबक, ये भी 2 नंबर का है, सिर्फ सबक का नाम, और अगर वो सबक किसी किताब से माखूज है तो उसका नाम बस। उसके बाद तशरीह। 3 उन्वानात आपके होने चाहिए, इससे ज़्यादा गैर ज़रूरी है। कुछ लोग और भी करते हैं, लेकिन वो हासिल गुफ्तगू, हासिल बहस, लेकिन वो ज़रूरत उसकी नहीं है। अब हम आते हैं सबक की तरफ। कौमी इत्तफाक, इसके मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान। अब पहला उन्वान आपने कि अगर यहाँ से पैराग्राफ कोई आ जाता है तो आप लिखेंगे इस इक़्तिबास के मुसन्निफ सर सैयद अहमद खान हैं, और सर सैयद अहमद खान के बारे में चंद जुमले। मसलन आप ये कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान को जदीद उर्दू नसर का बानी कहा जाता है। आपने इस्लाह का काम ज़िंदगी के हर शोबे में किया है। हम अगर उर्दू अदब की बात करें तो उर्दू अदब में आपके 2 कारनामे बड़े नुमायाँ हैं। एक कारनामा यह है कि आपने उर्दू नसर को आसान किया है। दूसरा कारनामा यह है कि आपने उर्दू नसर को वसी किया है, फैलाया है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़ुद भी लिखा है और दूसरों से भी लिखवाया है। इतना तारुफ काफ़ी है। उसके बाद आइए हवाला सबक। आप कहेंगे ये इक़्तिबास सबक कौमी इत्तेफाक से लिया गया है, और जो कि मकालात सर सैयद से, जो आखिर में नाम दिया भी है, उससे माखूज है। बस ये 2 जुमले काफ़ी हैं। उसके बाद आप तशरीह करेंगे। अब हम तशरीह वाले टुकड़े जो है आपके सामने पेश करते हैं, जिनके बारे में हमारा ख्याल है, हमारा गुमान है कि ये आ सकते हैं। आगाज़ तो हम बहरहाल इब्तदा से ही करेंगे। तो मैं आपके सामने पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसके बाद उसकी तशरीह करूंगा। आप उसको गौर से सुनिए कि कैसे मैं आसान ज़बान में कर रहा हूँ और अपने अल्फाज में आपको कैसे लिखना है। तो आगाज़ करते हैं कौमी इत्तेफाक। सबक के नाम का मतलब भी मालूम होना चाहिए। कौमी इत्तेफाक यानी हम में कौमी तौर पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए, इत्तेहाद हमारे दरमियान होना चाहिए। मुसलमानों की बात हो रही है, हम में इत्तेहाद होना चाहिए। ये सबक की बुनियादी बात है। कौम का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायनों पर किसी कदर गौर करना लाजिम है। हम एक एक जुमला लेंगे। अगर आपने वैसे हवाला दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब बात हो रही है तशरीह की। ऊपर आप दोनों उन्वानात लिख चुके हैं, हवाला मुसन्निफ भी, हवाला सबक की। अब हम जो भी बात करेंगे, तशरीह की बात करेंगे, उसको हम बार बार जिक्र नहीं कर रहे। तो जो आपको तरीका बताया है कि अपने अल्फाज में कहिए और बात को फैला दीजिए। सर सैयद अहमद खान अपने इस मजमून में लिखते हैं कि कौम का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके मायनों पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता। इसके मायने हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आगे चलिए, ये तशरीह हो रही है, आप जहन में रखिए, आप इसी को गौर से सुनिए। ज़माना दराज से जिसकी इब्तिदा तारीख़ी ज़माने से भी बाला तर है, कौमों का शुमार किसी बुज़ुर्ग की नस्ल में होने या किसी मुल्क का बाशिंदा होने से होता था। अब आप अपने अल्फाज से कर रहे हैं कि बहुत ही कदीम ज़माने से, जो जहाँ तक हमें मालूम है तारीख़ जब से शुरू हुई है, उससे भी पहले जो लोग समझते थे कि कौम आम तौर पे किसी की नस्ल से, अगर कोई अफराद हों, एक नस्ल के अफराद एक कौम के कहलाते थे, या किसी ख़ास इलाके के, वतन कह लीजिए, इलाका कह लीजिए, उसके मुताबिक उसमें रहने वाले लोग एक कौम के अफराद कहलाते थे। ये आपकी तशरीह हो गई। आपने गौर किया, इसको आसान अल्फाज में किया है और इतना काफ़ी है। आगे जो भी और जो पैराग्राफ जो हमारे ख्याल में मुमकिन है,
हम उसी को लेंगे और जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं। इसी सफ़े पर सफ़ा नंबर 10 पे आखिर की 2 सतरें हैं। इस्लाम किसी से नहीं पूछता वो तुर्क है या ताजिक, वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या माचीन का, वो पंजाब में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का। ये बात एक यहाँ मुकम्मल हुई। कौम की बात कर रहे हैं, उससे पहले आप ये अब आप तशरीह से पहले कुछ बुनियादी बात समझ लें। इस्लाम में कौम की बुनियाद कलिमे पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिसने भी पढ़ दिया वो हमारी कौम का हिस्सा हो गया, चाहे वो पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, चीन, जापान, अमेरिका, कहीं भी रहता है। इसी बात की तशरीह करते हुए वो कहते हैं। इस तरह आप आगाज़ कीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि इस्लाम में कौम का तस्वुर सबसे मुख्तलिफ है, वो ना रंग की बुनियाद पर है, ना नस्ल की बुनियाद पर है, ना इलाके की बुनियाद पर है, ना ज़बान की बुनियाद पर है। तो इस्लाम में इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि वो कोई भी बंदा, चाहे वो अफ्रीका का रहता हो, ताजिकिस्तान का रहता हो, चीन का है या चीन के अलावा किसी मुल्क का बाशिंदा है, पंजाब का है, हिंदुस्तान का है, उसका रंग काला गोरा, इस्लाम को इससे कोई बहस नहीं है। जिसने कलिमा पढ़ लिया वो मुसलमान कौम में शामिल हो गया, दाखिल हो गया। आगे चलिए। बल्कि जिस किसी ने अल-उर्वतुल वुस्क़ा, उसके मायने भी दिए, तौहीद की मजबूत रस्सी यानी कलिमा तौहीद को मुस्तहकम किया, वो एक कौम हो गया। यहाँ पे हम पैराग्राफ ख़त्म कर रहे हैं। बल्कि सर सैयद ये कहते हैं कि उर्वतुल वुस्क़ा कुरान पाक का टुकड़ा है और इसका मतलब है कि तौहीद की मजबूत रस्सी को मुराद यहाँ ली गई है, मुराद ली गई है कि यानी वो क्या है, कलिमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिसने पढ़ लिया वो मुसलमान कौम में शामिल हो गया, मिल्लत इस्लामिया में दाखिल हो गया। चाहे उसका रंग कुछ भी है, चाहे उसकी ज़ुबान कुछ भी है, चाहे उसका इलाका कोई भी है, वो मुसलमान है और मुसलमान कौम का एक हिस्सा है। ये तशरीह हो गई। आगे एक और पैराग्राफ है इसी की 2 सतरों के बाद। ये पैराग्राफ की तशरीह चल रही है, आप गौर से सुनिए और जैसे जैसे मुनासिब वो लिखते रहिए। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में हम एक सबक की तशरीह कम से कम कर दें। अगला पैराग्राफ। मुझे इस बात के देखने से निहायत अफसोस है कि हम सब आपस में भाई तो हैं मगर मिस्ल बिरादराने यूसुफ के हैं। एक एक जुमले के हम तशरीह करेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि उनको इस बात से बहुत ही सदमा होता है, ये देखकर बड़ा रंज होता है कि कहने को तो हम भाई हैं, आपस में भाई कहलाते हैं, लेकिन उसी किस्म के भाई हैं जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, जिन्होंने उनको कुएं में डाल दिया था, मतलब यानी कि आपसे दुश्मनी की थी। तो हम सिर्फ नाम के भाई हैं, लेकिन हमारे अमाल, हमारी हरकतें, हमारा रवैया, हमारा बर्ताव अपने भाइयों के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों जैसा यानी दुश्मनी वाला है। ये तशरीह हो गई। आपस में अब अगला जुमला। आपस में दोस्ती और मोहब्बत, यकदिली और यकजहती बहुत कम है। अब इसी बात को फैला के लिख दीजिए। जितनी बातें आई हैं कौमा लगा के, निशान सख्ता लगा के, आप उसका अलग अलग जुमला बना लें, तशरीह खुद ही बड़ी हो जाएगी। आपस में बहुत दोस्ती और मोहब्बत, हम नाम के भाई हैं, भाइयों जैसी दोस्ती और मोहब्बत हम लोगों में पाई नहीं जाती। एक हो गया। यकदिली, एक दिल होना, एक जैसा होना, एक जहन का होना, इत्तेहाद होना, मुत्तफिक होना। और हमारे दरमियान भाइयों वाला इत्तेहाद बिल्कुल नहीं है। हम एक तरीके से नहीं सोचते, हम एक तरीके से बर्ताव नहीं करते, हम में इत्तेफाक नहीं है। और यकजहती का मतलब भी इत्तेफाक ही है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हर लफ्ज़ के मायने देने ज़रूरी नहीं है। अगर मुतरादिफ अल्फाज यानी एक जैसे मायने वाले अल्फाज इस्तेमाल हुए हों तो आप पर लाजिम नहीं हो गया कि आप सबके मायने बताते हुए चलें। आप मजमूई बात करें। इसमें यकदिली और यकजहती करीब करीब है, तो हमने मजमूई बात कर दी कि हम सिर्फ भाई तो हैं, लेकिन नाम के भाई हैं, हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती। अच्छा भाई, फिर क्या है? आगे सर सैयद लिखते हैं, हसद, बुग़्ज़ और अदावत का हर जगह असर पाया जाता है। 3 चीज़ें आई हैं, हसद, बुग़्ज़ और अदावत। इसका हम अलग अलग जुमला बना लें तो तशरीह खुद ही बड़ी हो जाएगी। हम भाई हैं लेकिन अपने भाई से हसद करते हैं, जलन करते हैं, उसकी तरक्की को देख कर कुड़ते हैं। बुग़्ज़, कीना, उसके मुताल्लिक उसके ख़िलाफ़ दिल में बुराई रखते हैं जो कि भाइयों में नहीं रखनी चाहिए। अदावत मतलब दुश्मनी, इसका जुमला बना लीजिए। हत्ता कि ये बुग़्ज़ और अदावत, ये बुग़्ज़ बढ़कर दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। आए दिन हम सुनते हैं भाई ने भाई को मार दिया या भाई का भाई पर जायदाद पर झगड़ा हो गया, हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका नतीजा आपस की नाइत्तेफाकी है। और ये अब हम तशरीह कर रहे हैं, ये इसी वजह से है कि हम भाई हैं लेकिन हम में भाइयों जैसा इत्तेहाद और इत्तेफाक पाया ही नहीं जाता।
गोया सर सैयद ये कह रहे हैं कि सिर्फ खूनी रिश्ते से भाई होना काफ़ी नहीं है, या इस्लामी रिश्ते से, कलीमे के रिश्ते से भाई होना काफ़ी नहीं है, हमें भाइयों जैसा इत्तेहाद भी होना चाहिए। यह मुकम्मल तशरीह हो गई। आगे चलिए, इसी के नीचे थोड़ा सा और नीचे जाइए। इन नाइत्तेफाकियों ने हमारी कौम को नहायत ज़ईफ़ और टुकड़े टुकड़े कर दिया है। वाज़ेह रहे यहाँ कौम से मुराद मुसलमान कौम है। सर सैयद ने इसमें मुसलमान कौम की बात की, तो आप तशरीह कर रहे हैं बाकी ऊपर वाली बातें लिख कर। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि मुसलमानों में आपस में मुख्तलिफ नाइत्तफ़ाक़ियाँ पाई जाती हैं, इख्तलाफात पाए जाते हैं, ज़बान का, नस्ल का, रंग का, मसलक का। इनकी वजह से हम मुत्तहिद नहीं हैं, हम में कोई इत्तफ़ाक़ नहीं है, बल्कि हम बिखर गए हैं। आगे चलिए, जमीयत की बरकत हमारी कौम से जाती रही है। इसकी तशरीह कि एक जमात होने की वजह से जो बरकत अल्लाह ताला हम पर नाजिल करता, वो अब अल्लाह ताला नाजिल नहीं करता, क्योंकि हमें इत्तेहाद ही नहीं है। इत्तेहाद होता तो हमें बरकतें नसीब होती। कौमी हमदर्दी और तरक्की और कौमी उमूर के सरअंजाम देने में इस नालायक नाइत्तेफाकी ने बहुत कुछ असर बद पहुँचाया है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम जो हमें कौमी तौर पे मिलजुल के करने चाहिए, उसमें हमारा इत्तेफाक होना चाहिए। ऐसे ऐसे कामों में भी जिसमें सबकी भलाई हो, सिर्फ इस वजह से इसी वजह से हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे दरमियान इख्तलाफ बहुत है और नाइत्तेफाकी बढ़कर दुश्मनी में बदल चुकी है। इसलिए हम ज़ाती मामलात को अहमियत देते हैं और कौमी मामलात को अहमियत नहीं देते। बस हमारी कौमी तरक्की का सबसे अव्वल मरहला ये है कि हम सब आपस की मोहब्बत से इस अदावत और निफाक को यकताई और यकजहती से मुबद्दल करें। यकताई एक होना, यकजहती इत्तिहाद, निफाक फ़र्क करना, मुबद्दल तब्दील करना। अब सर सैयद कहते हैं कि अगर हमें इत्तफाक अपने दरमियान पैदा करना है तो सबसे पहली शर्त तो उसकी यही है कि जो हमारे दरमियान एक दूसरे से नफ़रत पाई जाती है, दुश्मनी पाई जाती है, कीना पाया जाता है, इसको हम बदल दें, किसमें, इत्तेहाद और इत्तेफाक में तब्दील कर दें और एक हो जाएं, ताकि हम एक कौम कहलाएं और एक कौम की हैसियत से हमारे काम जो कौमी भलाई के हैं उसको हम पूरा कर सकें। आगे चलिए, और जिन पैराग्राफ की ज़रूरत है अगले ही सफ़े पर है। निहायत अफसोस और नादानी की बात है कि हम किसी से ऐसे अम्र में अदावत रखें जिसका असर खुद उसी तक महदूद है और हमको उससे कुछ भी ज़रर और नुकसान नहीं। ज़रर का मतलब भी नुकसान है। तशरीह करना शुरू कीजिए। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि ये बड़ी बेवकूफ़ी है और इस पर नहायत रंज करना चाहिए कि हम किसी भी शख्स से सिर्फ इस बात पर, अम्र का मतलब हुक्म भी होता है, हुक्म बात भी, और इसकी जमा है उमूर, तो अम्र, हुक्म, बात, हम किसी इंसान से सिर्फ इस वजह से दुश्मनी रखें, इस बिना पर रखें जिस बात का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर किसी शख्स का नज़रिया, कोई अदबी नज़रिया कुछ और है, कोई किसी उसके शौक़ कुछ और है, ये ऐसी चीज़ें जिसका हमसे ताल्लुक नहीं है और हम सिर्फ इस वजह से कि इससे हमारी जहनी हमांगी नहीं, जिसको आप अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसके शौक़ का हमें क्या नुकसान है। सिर्फ इस वजह से हम उसके मुखालिफ हो जाएं कि वो हमारी पार्टी का, हमारी जमात का नहीं है, हमारी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करता, उसकी तायद नहीं करता। हालांकि वो जिस जमात का है आप अपनी जमात के रहते रहिए, वो जिस मसलक का आप अपने मसलक के रहते रहिए। जो हिस्सा के इंसान में उसके अपनाए जिन्स का है, इससे हमको गरज रखनी चाहिए। अपनाए जिन्स का मतलब है एक ही जिन्स, यानी कौम के अफराद। तो हमें तो सिर्फ उसी बात से ताल्लुक़ रखना चाहिए कि जो बहैसियत इंसान हमारा और उसका आपस का ताल्लुक़ है और उसका हमसे बर्ताव क्या है, उससे हमें ज़रूर वास्ता रखना चाहिए। लेकिन ऐसी चीज़ जिससे हमारा वास्ता नहीं है, हमारा ताल्लुक़ नहीं है, उसकी वजह से हम आपस में इख्तलाफ क्यों करें। और वो हिस्सा आपस की मोहब्बत, बाहमी दोस्ती, एक दूसरे की इआनत, एक दूसरे की हमदर्दी है, जिसके मजमूए का नाम कौमी हमदर्दी है। और वो चीज़ जो है, माफ़ कीजिए इससे पहले एक जुमला रह गया, इससे हमको गरज रखनी चाहिए। जो बात पीछे थी, हमारा वास्ता उसी से होना चाहिए कि जिससे हमारा ताल्लुक़ है। और वो चीज़ क्या है कि हम आपस में मोहब्बत और रखें, दोस्ती बना के रखें। इआनत का मतलब है मदद,
एक दूसरे से हमदर्दाना जज्बात रखें, ये सब मिलेंगी तो फिर ये कौमी हमदर्दी में खुद ही तब्दील हो जाएंगे। यही एक तरीका है जिससे खुदा के हुक्म की इताअत, खुदा के हुक्म की भी इताअत और आपस में बिरादराना बर्ताव, कौमी इत्तफाक, कौमी हमदर्दी कायम हो सकती है, जो कौमी तरक्की के लिए पहली मंजिल है। सर सैयद कहते हैं कि यही एक बात है कि अगर हम आपस में मोहब्बत और दोस्ती कायम कर लें और बिरादराना बर्ताव, भाई जैसा बर्ताव, रवैया, सलूक और रखें, इसी से हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होगा और इसी से फिर हम अपनी तरक्की की मंजिल की तरफ चल सकते हैं। गोया अगर हमें तरक्की करनी है, हमारी कौम को यानी मुसलमान कौम को तरक्की करनी है, तो उसके लिए हमें इत्तेहाद ज़रूरी है। अगला पैराग्राफ है, ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि इन रूहानी भाइयों के सिवा और भी हमारे वतनी भाई हैं। गो वो हमारे साथ इस कलमे में जिसने हम मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ फ़िरक़ों को एक कौम और आपस में रूहानी भाई बना दिया है, शरीक नहीं हैं। अब सर सैयद इससे भी आगे बढ़ के बात करते हैं। अब तक वो मुसलमान कौम की बात कर रहे थे जो एक कलमे में होने की वजह से एक दूसरे के साथ शरीक हैं, लेकिन वो इससे भी आगे बात कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। ये बात आप शुरू में भी लिख सकते हैं, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पहले जुमले की पहले तशरीह की जाए, आप मजमूई तशरीह कर रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अब मुसलमान कौम से आगे बढ़कर गैर मुस्लिमों की भी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, वो गैर मुस्लिम जो ख़ास तौर पे आपके वतन के हैं, आपके मुल्क का हिस्सा है, उसको उन्होंने वतनी भाई कहा है। वो कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो हमारे साथ उस कलबे में शरीक नहीं है जिसने हमें एक कौम बना दिया है, यानी वो मुसलमान नहीं है, ये ठीक है। लेकिन अब आगे चलिए, मगर बहुत से तमद्दुनी उमूर ऐसे हैं जिनमें हम और वो मिसल भाइयों के शरीक हैं। तमद्दुनी उमूर शहरियत के रहने सहने के ढंग, तहजीब व तमद्दुन आमतौर पर एक साथ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मज़हब को छोड़कर और जो दुनियावी मामलात हैं और जो माशरती मामलात में वो हमारे साथ उसी तरह शरीक हैं जैसे हमारे मुसलमान भाई शरीक होते हैं। तो इस सिलसिले में हमें एक दूसरे को बिल्कुल उसी तरह ताउन, एक दूसरे के साथ उसी तरह ताउन करना चाहिए जैसे कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ करते हैं। जब तक कि मज़हब पर कोई हर्फ ना आए, को आँच ना आए, तो हर मामले में मज़हब को लाना ज़रूरी भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमसाए का अदब हमारे मज़हब का एक जुज़्व है, जुज़्व हिस्सा है। हमसाया पड़ोसी, वो ये कहते हैं कि पड़ोसी के लिए तो कितनी ताकीद आई है। अहादीस बहुत, माफ़ कीजिए अहादीसें गलत मेरे मुँह से निकल गया, हदीस की जमा अहादीस है, या तो हदीसें बोलूँ मैं, उर्दू जमा बोलूँ, अहादीसें गलत है। तो हदीसों में या अहादीस में बहुत ताकीद आई है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। और यही हमसायगी वसत पाते पाते हम मुल्की और हम वतनी की वसत तक पहुंच गई है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं सर सैयद कि अगर हमारा पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो फिर भी हमें उसका ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। और यही हमसायगी, यही हमारा पड़ोस का होना, ये जब इस बात को हम फैलाएंगे, यानी हम अपना बर्ताव और रवैया अपने पड़ोस के साथ अच्छा रखेंगे, तो ये रवैया, ये बर्ताव, ये सलूक आगे बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते हमारे माशरे में फैल जाएगा और पूरे मुल्क में ये असर हो जाएगा कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों की इस वजह से, क्योंकि वो हमारे वतन के हैं, हम उनका ख्याल करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे। गैर मुस्लिमों के साथ गैर ज़रूरी तौर पे दुश्मनी रखना अच्छी बात नहीं है, ये इस्लाम की हिदायत नहीं है। अब आगे आ जाइए जनाब, आखिरी पैराग्राफ कुछ अहम है, सफ़ा नंबर 13 पर आखिरी पैराग्राफ, उसमें भी वही बात की गई है जो इससे पहले वाले भी हैं। तकरीबन वही बात, चूँकि बुनियादी बात बार बार दोहराई की जाती है, तो सर सैयद ने बाकी जो हम अभी तशरीह नहीं कर रहे उन पैराग्राफ को हम अहम नहीं समझ रहे, तो उसकी वजह यही है कि उनमें बातें तकरीबन वही हैं। आखिरी पैराग्राफ बात को समेटते हुए कह रहे हैं कि इस ज़माने में जो सबसे बड़ा सबब हमारी कौम के तनज़्ज़ुल का है वो यही है कि हम में कौमी इत्तफाक का ख्याल नसियन मनसियन हो गया है। नसियन मनसियन हो गया है। नसियन मनसियन का मतलब है भूला बिसरा हो गया है, भूल चुके हैं, फरामोश कर चुके हैं। तनज़्ज़ुल, ज़वाल, गिरावट, पस्ती। अब आप तशरीह कर रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मजमून के ख़ात्मे में लिखते हैं कि इस वक्त जो हमारी कौम यानी मुसलमान कौम ज़वाल का शिकार है, पस्ती में घिरी हुई है,
वो सिर्फ इसी वजह से घिरी हुई है कि हम में इत्तेहाद इत्तेफाक बाकी नहीं है, बल्कि हम तो इन अल्फाज के मायने तक भूल चुके हैं। आगे चलिए। किसी को बजुज़ ज़ाती मनफ़ात के कौमी भलाई या कौमी मनफ़ात का ख्याल भी नहीं आता है। बजुज़ का मतलब सिवाय, मनफ़ात फ़ायदा। सर सैयद कहते हैं कि हर शख्स सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे को मद्देनज़र रखता है, पेश नज़र रखता है, और वो इस ज़ाती फ़ायदे में इतना मगन हो जाता है कि उसको कभी भी ऐसे काम करने का ख्याल भी नहीं आता है कि जिस काम से पूरी कौम को फ़ायदा हो। अगर कोई कुछ करता, अब फिर जुमला, अगर कोई कुछ करता भी है तो उसको पहले अपनी ज़ाती गरज मद्देनज़र होती है। अगर कोई कुछ थोड़ा सा काम बज़ाहिर ऐसा करता भी है जो कौमी भलाई के नाम पर करता हो, लेकिन सबसे पहले उसमें भी वो ये पहलू देखता है कि इसमें उसका क्या फ़ायदा है। यही वजह है कि हमारे कामों में बरकत नहीं होती, क्योंकि हमारी नीयत सही नहीं है। बरकत तो जब ही होगी ना, अल्लाह ताला उसमें बरकत जब ही डालेगा ना, उसमें वुसअत फराखी उसको बेहतर जब ही करेगा ना, जब हमारी नीयत सही होगी। नीयत हमारी है अपना ज़ाती फ़ायदा, और हम दिखा रहे हैं दुनिया को या पेश ऐसे कर रहे हैं कि नहीं जी हम तो कौम के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, तो हमारी नीयत ही ख़राब है, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत कैसे डालेगा, उसको अच्छा कैसे करेगा। ये जनाब तशरीह हो गई। तो आज की वीडियो में हमने तीसरे सवाल की पहली वीडियो पेश की है। दूसरे सवाल की हमने कई वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। आज हमने तीसरे सवाल की पहली वीडियो और सबक हमने लिया था कौमी इत्तेफाक। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद वाली वीडियो में हम जो आपका दूसरा अहम सबक है ज़बान गोया अल्ताफ़ हुसैन हाली का, उसकी तशरीह के साथ, उसके अहम पैराग्राफ की तशरीह के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़ नासिर।